गिरफ्तारी की गई ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई वह कहीं ना कहीं साजिश स्पष्ट झलकता है वहाँ से। जैसे आप जानते हैं कि लोकतंत्र में अगर कोई प्रत्याशी नामांकन करने जाता है तो उसकी गिरफ्तारी नामांकन के बाद होता है। वो डीसी कार्यालय पहुँच चुके थे, डीसी कार्यालय के परिसर में थे। परिसर से अगर बाहर होते और उनकी गिरफ्तारी होती तो हमें समझ में आता, लेकिन परिसर के अंदर में उनकी गिरफ्तारी की गई है, जो बिल्कुल ही दर्शाता है कि यह साजिश का हिस्सा। उस सभा में हमारे दो साथी नहीं थे, जिसमें एक देवेंद्र नाथ महतो भी थे और मनोज यादव जी थे। इन दोनों का नाम उस केस में आ जाता है। बताइए क्या विचित्र परिस्थिति है लोकतंत्र में। अगर नए मजदूर किसान के परिवार से कोई नया छात्र नौजवान आना चाहता है राजनीति में, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है, तो ये पुराने राजनीतिक मठाधीश हैं, उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ये पचा क्यों नहीं पा रहे अपनी हार की स्थिति को। जिस मामले में इनको गिरफ्तार करने की बात कही जाती है, आप जरा सोच के देखिए, उसी मामले में जब आंदोलन हुआ था तो वहाँ जो एसडीपीओ थे, जो भी डीएसपी साहब थे, उन्होंने कहा था कि समझौता के तहत इसमें किसी के ऊपर एफआईआर नहीं किया जाएगा। चलिए हम मान लिए कि उन्होंने उस वक्त झूठ कहा था, ठीक है, लेकिन अभी से कुछ दिन पूर्व ही हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी ने यही बापू वाटिका में आकर के कहा था, आओ सरकार करो गिरफ्तार। तो उस वक्त आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आज जब नामांकन करने जा रहे हैं ऐसी परिस्थिति में उनकी गिरफ्तारी क्यों हो रही है? जब वो आपको आमंत्रित किए थे कि गिरफ्तार करो, 2 साल पूर्व का मामला था, तो उस समय क्यों नहीं गिरफ्तार किया? वो करा लेते बेल। कहीं ना कहीं ये साजिश था, केस को छुपा करके रखा गया था ताकि हमारे साथियों को चुनाव के वक्त प्रताड़ित किया जा सके। एक दिन पूर्व पता चला था टाइगर जयराम महतो के ऊपर नगड़ी मामले में केस है, और जब हम लोगों ने ऑनलाइन जांच किया था तो दिख ही नहीं रहा था। बाद में कुछ घंटों बाद हम लोगों को दिखना चालू हुआ कि ऑनलाइन चढ़ा है, उसके पूर्व तो दिख भी नहीं रहा था कि और कहीं कोई केस है क्या। मतलब ये स्थिति है कि इस तरीके से छिपा के रखा गया। इस भीड़ में अगर वो दे देते अपना गिरफ्तारी तो निश्चित तौर पर माहौल बिगड़ता, और हमारे लिए चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, चुनाव हारना सेकेंडरी है। पहले हमें उन लोगों का जान माल का क्षति को रोकना प्राथमिकता है, जो इतने जान से चाहते, दिलो जान से चाहते हैं, जो अपना जान देने के लिए तैयार हैं, मरने कटने के लिए तैयार हैं टाइगर जयराम महतो के लिए। तो हम उनका एक बाल भी बाका नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि वह भीड़ उग्र हो जाता, वह भीड़ उन्हें ले नहीं जाने देता, और वैसी परिस्थिति में कानून व्यवस्था बिगड़ता। फिलहाल हम मौजूद है मोराबादी मैदान में, जहां पर देवेंद्र नाथ महतो जो जेएलकेएम के रांची लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनके समर्थक जो हैं वो मोराबादी मैदान में मौजूद हैं, काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। और इनसे बातचीत करने के दौरान हमें मालूम चला कि अभी किस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है ठीक से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। और बताया जा रहा है कि विधानसभा घेराव मामला जो 2022 में करीब 2 साल पहले ये मामला आया था, उस समय का ये मामला है, और उसी मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि उस समय कहा गया था डीसी की तरफ से, एसडीओ की तरफ से, कि इस पर कोई मामला नहीं बनेगा, कोई आरोप दायर नहीं किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर उनके समर्थक मौजूद हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था उस समय, क्या बातचीत हुई थी। नमस्कार जी, जोहार। आपका चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप जो सवाल किया है बहुत अच्छी का सवाल किया है। ये जो मामला जो अभी दर्शाया जा रहा देवेंद्र बाबू के लिए, आज नामांकन का दिन, ये तो बहुत गलत नीति है। जिस समय विधानसभा घेराव था उस समय एसडीओ साहब अपने खुद अपना मुंह से कहे कि इस सब के लिए कोई केस उस नहीं होगा बाबू, आप लोग आराम से चल जाइए, ये आंदोलन अपना हक है। ये आंदोलन ना हम लोग ब्रेकेटी को तोड़े हैं, ना हम लोग किसी को गाली गलौज दिए हैं, ना कोई माने पथराव उथराव नानास्तानी कोई किसी को कुछ हम लोग डिस्टर्ब नहीं किए हैं। हम लोग सिंपल साधारण जो संवैधानिक जो हक है, इस संविधान के आधार पर हम लोग आंदोलन मन किए हैं कि युवाओं का एकजुट दिखाया, सरकार को दिखाया कि सर जो कि माननीय सरकार महोदय जो है, जो आप लोग करने जा रहा ये गलत हो रहा कि झारखंडी तो भूखे प्यासे तड़से रहा है। इस चीज़ में और माने उन लोग का माने भूख प्यास ज़्यादा माने बढ़ेगा। सर कृपया ये सब किया जाए। इसी के लिए हम लोग जो आंदोलन माने कर रहा था, उसी समय जो माने पुलिस जो लाठीचार्ज जो किया, तो उसके बाद जो एसडीओ साहब वहीं माने मौजूद था, और एसडीओ साहब अपना मुँह से खुद बोला कि केस उस नहीं होगा। और क्या पता है क्या माना विचार उन लोग का दिमाग में बढ़ गया कि किसी का पता ही नहीं है, और अचानक केस लगा के आज देवेंद्र बाबू को गिरफ्तार किया जा रहा। ये लेकिन बहुत बड़ा गलत नीति है। जी, हमारे साथ यहाँ पर केंद्रीय महासचिव मौजूद हैं जेएलकेएम के। आपका क्या नाम हुआ दादा? दिनेश साहू नाम हुआ मेरा। केंद्रीय महासचिव बोले ना? जी जी जी।
तो हमको बताइए कि जब कहा गया था उस समय कि कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, कोई आरोप दायर नहीं किया जाएगा, तो तब जा कर के अब गिरफ्तारी क्यों की गई जब वो नामांकन दाखिल करने के लिए डीसी ऑफिस गए हुए थे? देखिए, गिरफ्तारी की गई ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई वह कहीं ना कहीं साजिश स्पष्ट झलकता है वहाँ से। जैसे आप जानते हैं कि लोकतंत्र में अगर कोई प्रत्याशी नामांकन करने जाता है तो उसकी गिरफ्तारी नामांकन के बाद होता है। वो डीसी कार्यालय पहुंच चुके थे, डीसी कार्यालय के परिसर में थे। परिसर से अगर बाहर होते और उनकी गिरफ्तारी होती तो हमें समझ में आता, लेकिन परिसर के अंदर में उनकी गिरफ्तारी की गई है, जो बिल्कुल ही दर्शाता है कि यह साजिश का हिस्सा है। नियम कहता है कि अगर कोई प्रत्याशी नामांकन करने डीसी कार्यालय पहुंचा है, वहां पर अगर कार्यालय में आ चुका है तो उसे पहले नामांकन करने दिया जाता है, उसके बाद उसको डिटेन किया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि देवेंद्र नाथ महतो के मामले में उनको क्या किया, पहले गिरफ्तार किया, उसके बाद उनका मेडिकल होने के बाद उसको कोर्ट ले जाया गया। जब कोर्ट अनुमति दिया तब जाकर के उनको नामांकन किया गया है। तो ये बड़ा ही हास्यास्पद स्थिति लगता है कि आप ज़रा सोच के देखिए कि एक तरफ उधर टाइगर जयराम महतो को गिरफ्तार करने की साजिश रची जाती है और उसके बाद जब उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाती है पुलिस जनता के दबाव में, तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि उस सभा में हमारे दो साथी नहीं थे, जिसमें एक देवेंद्र नाथ महतो भी थे और मनोज यादव जी थे। इन दोनों का नाम उस केस में आ जाता है। बताइए क्या विचित्र परिस्थिति है लोकतंत्र में। अगर नए मजदूर किसान के परिवार से कोई नया छात्र नौजवान आना चाहता है राजनीति में, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है, तो ये पुराने राजनीतिक मठाधीश हैं, उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ये पचा क्यों नहीं पा रहे अपनी हार की स्थिति को। मैं ये कहना चाहता हूँ शासन और प्रशासन से कि आप ध्यान रखिए कि आप सरकार और जनता के लिए काम करते हैं, किसी व्यक्ति और राजनेता के लिए नहीं काम करते हैं। आप अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इस तरह से हमारे साथियों को प्रताड़ित करने का काम करेंगे, अनावश्यक गिरफ्तार करने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर झारखंड की जो जनता है और झारखंड का जो छात्र नौजवान है वह चुप नहीं बैठेगा। वह अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए इसका जवाब देने का काम करेगा। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप बताइए कि जिस मामले में इनको गिरफ्तार करने की बात कही जाती है, आप जरा सोच के देखिए, उसी मामले में जब आंदोलन हुआ था तो वहाँ जो एसडीपीओ थे, जो भी डीएसपी साहब थे, उन्होंने कहा था कि समझौता के तहत इसमें किसी के ऊपर एफआईआर नहीं किया जाएगा। चलिए हम मान लिए कि उन्होंने उस वक्त झूठ कहा था, ठीक है, लेकिन अभी से कुछ दिन पूर्व ही हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी ने यही बापू वाटिका में आकर के कहा था, आओ सरकार करो गिरफ्तार। तो उस वक्त आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आज जब नामांकन करने जा रहे हैं ऐसी परिस्थिति में उनकी गिरफ्तारी क्यों हो रही है? जब वो आपको आमंत्रित किए थे कि गिरफ्तार करो, 2 साल पूर्व का मामला था, तो उस समय क्यों नहीं गिरफ्तार किया? वो करा लेते बेल। कहीं ना कहीं ये साजिश था, केस को छुपा करके रखा गया था ताकि हमारे साथियों को चुनाव के वक्त प्रताड़ित किया जा सके और उन्हें भारत का जो इतना महापर्व का, जो लोकतंत्र का जो महापर्व है, उसमें अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने से रोका जा सके। आप देखिएगा, जिस दिन से हमारे टाइगर जयराम महतो जी ने देवेंद्र नाथ महतो जी को प्रत्याशी घोषित किया था, वहाँ 15 दिनों में हमको लगता है कि रांची का जो सीट था वह हॉट सीट बन गया था। ऐसा इसलिए था कि हमारा जो उम्मीदवार था वह खतियानी था और दुनिया का जो सबसे बड़ा पार्टी कहता है उसको एक खतियानी उम्मीदवार नहीं मिला था। उन्होंने बाहरी उम्मीदवार को यहाँ पर टिकट देने का काम किया था। निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं झारखंड और झारखंडियत के साथ ये धोखा है। क्या इतने बड़े रांची लोकसभा में एक भी खतियानी नेता हमारा नहीं था जिसको वो टिकट देने का काम करता? और जब हमने उस बात को जनता के बीच लाने का काम किया तो हमारे उम्मीदवार देवेंद्र नाथ महतो को गिरफ्तार करने का साजिश रचा गया। ये कहीं ना कहीं भाजपा का साजिश है और भाजपा का भय है, जो दिखा रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो उनको कड़ी टक्कर देते हुए जीत की और अग्रसर हो रहे हैं। और जेबी कैसर और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का टाइगर जयराम महतो का जो 2.5 सालों का आंदोलन है वह सफल होता दिख रहा है। ये इनकी गिरफ्तारी की साजिश स्पष्ट दर्शाता है। जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया, क्या उन्हें मालूम भी नहीं था कि इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? ये मामला उनके ऊपर बनता है। बिल्कुल उन्हें नहीं मालूम था, उन्हें नहीं मालूम था। अगर पता होता तो हम लोगों ने बहुत सारे मामलों में बेल लेने का काम किया था। हम इस मामले में भी बेल ले लिए होते, लेकिन बताइए 2 वर्षों तक हमें कोई सूचना नहीं दी गई। हम कैसे जानेंगे कि हमारे ऊपर केस है? आपका पुलिस प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? किस बात के लिए उनको सैलरी दिया जा रहा है बताइए? हमको तो बड़ा आश्चर्य लगता है। एक तरफ हमको तो हम लोगों ने जांच करके देखा, बहुत दिन पूर्व जब हम लोग को पता चला, 1 दिन पूर्व पता चला था टाइगर जयराम महतो के ऊपर नगड़ी मामले में केस है, और जब हम लोगों ने ऑनलाइन जाँच किया था तो दिख ही नहीं रहा था। बाद में कुछ घंटों बाद हम लोगों को दिखना चालू हुआ कि ऑनलाइन चढ़ा है।
उसके पूर्व तो दिख भी नहीं रहा था कि और कहीं कोई केस है क्या। मतलब ये स्थिति है कि इस तरीके से छिपा के रखा गया है। आखिर क्या किया जाए। हम तो स्वाभाविक है हम लड़ेंगे चुनाव, और ये जान लीजिए कि ये हमारे नेता को और हमारे कार्यकर्ता को गिरफ्तार करके हमें भयभीत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2.5 वर्षों के आंदोलन ने हमारे अंदर एक टाइगर जयराम महतो ने, एक देवेंद्र महतो ने, बल्कि लाखों लाख टाइगर जयराम महतो और देवेंद्र महतो पैदा कर दिया इस आंदोलन ने। और अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम देखना चाहते हैं कि इनके जेल में कितना जगह है, और हम उतना उससे कई गुना अधिक जेल जाने के लिए तैयार हैं। ये हमें गिरफ्तार करने के लिए तैयार रहे। हम डरने वाले नहीं हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। हम कहीं राहुल चौकसी और विजय माल्या की तरह विदेश नहीं जाएंगे। हम झारखंड और झारखंडियत के सवाल पर झारखंड की माटी में, झारखंड की धरती पर बैठ करके आंदोलन करेंगे। जितना गिरफ्तारी इनको लेना है ले, हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। और यकीन मानिए आने वाले 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो निश्चित तौर पर इनका जो परिदृश्य है वह बदलता हुआ नजर आएगा। ये झारखंड के 12 लोकसभा सीटों पर थे और 2 में जो यूपीए था, इनका समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आएगा। ये हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। जेबी केसेस अब झारखंड की राजनीति में एक ध्रुव का तारा बन करके उभर रहा है, जो बहुत जल्द आपको एक सूर्य की रोशनी की तरह पूरा प्रकाशवान करेगा झारखंड की राजनीति को, और इसकी दशा और दिशा को बदलने का काम करेगा। क्या उन्हें जेल भेजने की तैयारी चल रही है? जी, उन्हें जेल भेज दिया गया है। मैं अभी कोर्ट से ही आ रहा हूँ। उन्हें जेल भेज दिया गया है और उनका नामांकन हो चुका है। उनके जो प्रस्तावक थे वे भी अपना साइन कर चुके हैं और उनका नामांकन का प्रक्रिया लगभग पूरा हो चुका है। और कुछ अपडेट्स हैं उनके बारे में अभी फ़िलहाल कोई दूसरा अपडेट नहीं है। और कौन कौन मामले में ये लोग, अगर हमको लगता है कि प्रयास करेगा ये लोग और भी कोई मामला अगर छिपा के रखा है तो उस पर भी प्रयास करेगा। और अभी हमको पता चल रहा है कि हमारे और भी साथियों को परेशान किया जा रहा है। अभी आप सुने होंगे कि हमारे जो तोपचाची के कुछ साथी थे उनको भी परसों रात में ही उठा लिया गया। हम जानना चाहते हैं प्रशासन से, क्या वे नौजवान कोई आतंकवादी थे, कोई चोर थे, कोई लुटेरा थे, कोई उग्रवादी थे, जो रात के अंधेरे में जा करके उनको गिरफ्तार किया गया? और अगर गिरफ्तार किया गया तो लोकल पुलिस का सहारा क्यों नहीं लिया गया? क्यों बिना लोकल पुलिस के सहारे उनको गिरफ्तार किया गया? जब उनके परिजनों ने पूछा कि लोकल पुलिस कहाँ है तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया? उन्हें जिस तरीके से दरवाज़ा तोड़ करके और घसीट करके ले जाया गया, मैं समझता हूँ कि यह कहीं से भी सही नहीं है। और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वह कम होगी। सरकार और प्रशासन को हम आगाह करना चाहते हैं कि याद रखिए, सत्ता में आप ज़रूर बैठे हैं, लेकिन सत्ता बदलता है, और जब बदलता है तो सोच लीजिए कि समीकरण भी बदलेगा और नज़ारा भी बदलेगा। और उस वक्त का परिदृश्य क्या होगा यह भी आप अपने दिमाग में रख करके काम करिए। हम किस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, ये कुछ मालूम चला? कि जो तोपचाची के आप बता रहे हैं कि नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें किस मामले में? जी, उन पर आरोप लगाया गया है कि वो जयराम महतो को भागने में मदद की हैं, जबकि मैं बता दूं कि जयराम महतो भागे नहीं हैं। जयराम महतो ने सबके सामने लाखों की भीड़ में माइक से अनाउंस करके कहा है कि मुझे समय चाहिए, मैं समर्पण करूंगा, आवश्यकता पड़ा तो खुद आकर के आत्मसमर्पण करूंगा। लेकिन इस भीड़ में अगर वो दे देते अपना गिरफ्तारी तो निश्चित तौर पर माहौल बिगड़ता। और हमारे लिए चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, चुनाव हारना सेकेंडरी है। पहले हमें उन लोगों का जान माल का क्षति को रोकना प्राथमिकता है, जो इतने जान से चाहते, दिलो जान से चाहते हैं, जो अपना जान देने के लिए तैयार हैं, मरने कटने के लिए तैयार हैं टाइगर जयराम महतो के लिए। तो हम उनका एक बाल भी बाका नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि वह भीड़ उग्र हो जाता, वह भीड़ उन्हें ले नहीं जाने देता। और वैसी परिस्थिति में कानून व्यवस्था बिगड़ता और फिर लोगों के साथ बहुत एक जो कहिए कि क्रूर जो व्यवहार है वह नज़र आता। और हम चाह रहे थे कि हमारे लोग पहले सुरक्षित हो। गिरफ्तारी हम कभी भी दे सकते हैं, और हम अभी जो विधि के जानकार हैं हम उनके साथ संवाद कर रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा बेल पिटीशन हो जाए, हम बेल ले लें। अगर नहीं होगा तो हम देंगे अरेस्टिंग। कहाँ जाने वाले जी? हम राहुल चौकसी और विजय माल्या थोड़ा है कि देश छोड़ करके भाग जाएंगे। लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस की नज़रों में नहीं है बिल्कुल। गिरिडीह लोकसभा के जनता के बीच जाके देखिए, टाइगर जयराम महतो लोगों से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और पहले की भांति भ्रमण कर रहे हैं। ये कहना गलत बात होगा। अरे तुम जितना वहाँ लगाए थे यार साजिश के तहत, जितने पुलिस वालों को, उतने लुटेरों को पकड़ने में लगाओ जो हमारे खनिज संसाधन को रोज लूट करके ले जा रहा है बनारस और डेहरी ऑनसोन। आप उनको पकड़ो ना। टाइगर जयराम महतो को पकड़ने में क्यों लगाए हुए उतने प्रशासन को? रात के अंधेरे में जाते हो, लोगों को उठाते हो, परेशान करते हो, घर वालों को तंग करते हो। क्या नज़ारा है यार? हम झारखंडी हैं, कोई गुनहगार नहीं है। हम झारखंड और झारखंडियत के सवाल पर लड़ रहे हैं। हमने कोई चोरी और
चिंता ही नहीं किया। हम झारखंड के सवाल पर आंदोलन के मामले में हैं और आंदोलन का मामला किसके ऊपर नहीं है, दर्जनों दर्जन मामले हैं बहुत सारे नेताओं के ऊपर। बताइए उनके साथ कहाँ ऐसा हुआ है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जिस तरह से उनके नॉमिनेशन के साथ एक तरह से खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, मैं प्रशासन को और निर्वाचन आयोग को आगाह करना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से अगर अनियमितता बरता गया और उनके साथ अन्याय हुआ उनके नामांकन प्रक्रिया में, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। झारखंड का नौजवान, झारखंड का मजदूर, किसान और महिला खुल करके सामने आएगा और इसका विरोध करेगा। और ऐसे में अगर विधि व्यवस्था भंग होती है तो वह शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। हम यह खुली चुनौती देना चाहते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या देवेंद्र नाथ महतो अगर जेल जाते हैं, जेल तो उन चले गए हैं, ठीक है, और अगर जयराम महतो भी, उनको अगर गिरफ्तारी होती है, जेल भेजे जाते हैं, तो क्या ये दोनों उसके बाद भी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ेंगे नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं और ये हमारे उम्मीदवार हैं। और निश्चित तौर पर हम कहना चाहेंगे कि वो एक चेहरा है हमारे, विचार तो हम सबों के बीच है, जो लाखों कार्यकर्ता और नौजवान हैं और जो उनके चाहने वाले हैं उनके बीच है। और विचार चुनाव लड़ रहा है, कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है। झारखंड में जो बदलाव का जो बयार बहा है, एक झारखंड में जो पुनर्जागरण का दौर चल रहा है, राजनीतिक पुनर्जागरण के दौर से झारखंड गुजर रहा है और हमको विश्वास है कि इस पुनर्जागरण को हम सफलतापूर्वक आगे ले जाने में सक्षम होंगे और जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो जैसे लोग चुनाव जीतेंगे। मैं आपको एक और जानकारी दूं कि अभी तक स्क्रूटनी में हमारे 3 उम्मीदवारों का जो नॉमिनेशन है वह सही पाया गया है। अभी संजय मेहता से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि उनका जो चारों सेट में नॉमिनेशन किया गया था, चारों सेट बिल्कुल सही पाया गया है और उनका अब नामांकन सुनिश्चित हो चुका है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। और कौन कौन से उम्मीदवार आप बोल रहे थे जिनका स्क्रूटनी में सही पाया गया सब कुछ? एक कोल्हान से उम्मीदवार है और एक आपका दीपक गुप्ता जी जो चतरा के उम्मीदवार हैं, उनका भी स्क्रूटनी में नामांकन सही पाया गया है। जी, तो जैसा कि हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत की, देवेंद्र नाथ महतो हो या फिर जयराम महतो के समर्थक हो, ये सभी लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की और लोगों को कहना है कि नामांकन के दौरान ही इस तरह से जो गिरफ्तारी की जा रही है, ये केवल और केवल साजिश है। आपको बता दें कि देवेंद्र नाथ महतो, जैसा कि हमें अभी पता चला कि वो जेल चले गए हैं, उन्हें जेल भेज दिया गया है। जेल जाने के बावजूद भी वे चुनाव लड़ेंगे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी जब तक नामांकन बस रद्द ना हो जाए। बस नामांकन अगर रद्द नहीं होता है तो वो चुनाव अवश्य ही लड़ेंगे, जेल के भीतर रहते हुए भी लड़ेंगे। अब फिलहाल यहाँ से लेते हैं अलविदा और आप देखते रहें लोकतंत्र 19। जोहार।